जोजी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे बेहतरीन एक्टिंग के साथ चरितार्थ किया गया है। इस कहानी की थीम शेक्सपियर की रचना मैकबेथ पर आधारित है। ये कहानी जोजी नाम के एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट की है जो दिखने में अनहार्मफुल सा लगता है, पर उसके इरादे खतरनाक हैं। जब उसके बुरे इरादों के साथ उसका कमीनापन घुल जाता है तो पूरे परिवार के लिए वो एक मुसीबत साबित होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। केरल के एक दूर दराज इलाके में कुटप्पन और उसके 3 बेटे जोमन, जैसन और जोजी तीनों एक ही घर में साथ रहते हैं। कुटप्पन एक वेल्दी आदमी है। उसका एक बड़ा फार्म है जहां अलग अलग तरह के कमर्शियल फसलों का उत्पादन होता है। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। इलाके में कुटप्पन का परिवार सबसे अमीर है। कुटप्पन 74 साल का है, पर परिवार में अब भी उसका हुक्म चलता है। घर और बिजनेस में उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता है। वो हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त है। उसका बड़ा बेटा जोमन और मझला बेटा जैसन दोनों की ही कदकाठी और शारीरिक बनावट अपने पिता की ही तरह हिष्ट-पुष्ट है, जबकि छोटा बेटा जोजी अपने पिता के लिए शर्मिंदगी का कारण है। वो अपने भाइयों से अलग है, शायद अपनी मां पर गया हो। कुटप्पन का बड़ा बेटा जोमन एक तलाकशुदा है और अपने बेटे पोपी के साथ वहां रहता है। जोमन फार्म के सारे काम देखता है, जबकि मझला बेटा जैसन अपनी पत्नी बिन्सी के साथ वहां रहता है। वो बिजनेस के सारे लेन देन देखता है। दूसरी तरफ जैसन की पत्नी बिन्सी किचन का सारा काम देखती है। वहीं छोटा बेटा जोजी एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है और फैमिली बिजनेस में किसी तरह का कोई योगदान नहीं करता है। वो घोड़े पालता है और इसी की खरीद बिक्री का काम करना चाहता है। एक दिन जोमन का बेटा पोपी ऑनलाइन एयर गन ऑर्डर करता है ताकि सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा पोस्ट डाल सके और अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सके। इसके लिए उसने अपने दादाजी कुटप्पन के अकाउंट से 8,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर दी है। उसने चुपके से अपने दादाजी के फोन से ओटीपी चुरा ली थी, पर इस शॉपिंग के बारे में कुटप्पन को कुछ पता नहीं था। जब उसने बैलेंस कटने का मैसेज देखा तो उसे लगा कि जरूर जोजी ने ये पैसे उड़ाए होंगे। ऐसा काम केवल वही कर सकता है, इसलिए कुटप्पन उसे बुरी तरह डांटता है और उसके सीने को इतनी जोर से दबाता है कि जोजी का दम घुटने लगता है। कुटप्पन उसे उसकी शारीरिक बनावट और उसके महान निकम्मे होने की वजह से उसकी बेइज्जती करता है। जोजी अपने पिता पर फाइनेंशियली पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कद काठी में भी उससे कमजोर है, इसलिए कुटप्पन की बातें बर्दाश्त करता है। हालांकि जोजी ये जानता है कि पोपी ने एयरगन खरीदने के लिए पैसे चुराए थे, पर वो कुटप्पन को इस बारे में कुछ नहीं बतलाता है क्योंकि पोपी और बिन्सी से उसकी अच्छी बनती है। लेकिन वो पोपी से यह गन छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। एक दिन घर के पास में ही बने एक तालाब की सफाई के दौरान पंप बुरी तरह से कीचड़ में फंस जाता है। फार्म में काम करने वाले लड़के उस पंप को निकालने का बहुत प्रयास करते हैं, पर पंप निकालने में असमर्थ है। तब कुटप्पन लड़कों को वहां से हटाता है और खुद पंप निकालने का प्रयास करता है। वो इतनी ताकत से पंप खींचता है कि पंप तो बाहर आ जाता है, पर इस वजह से कुटप्पन के हार्ट पर इतना दबाव पड़ा कि उसे एक भयंकर स्ट्रोक पड़ता है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। कुटप्पन की हालत खराब है। जोजी और बिन्सी को लगता है कि कुटप्पन बचेगा नहीं, इसलिए वे दोनों खुश हैं। कुटप्पन के मरने के बाद जोजी अपने घोड़े के व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। बिन्सी शहर में अपने पति जैसन के साथ एक घर खरीद सकती है, पर उन्हें अपने सपनों को थोड़ा विश्राम देना होगा क्योंकि बड़ा बेटा जोमन कुटप्पन को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया है। हालांकि कुटप्पन की हालत अब भी खराब है और उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो कमजोर है और बेड पर लेटा रहता है। डॉक्टर फेलिक्स, जो जोमन का फ्रेंड भी है, उन्हें सलाह देता है कि कुटप्पन को हॉस्पिटल के बजाय घर में रखकर उसकी सेवा की जाए। कुटप्पन के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। एक दिन जोजी अपने बीमार पिता के कमरे में आता है और उसके पैरालाइज हाथ और शरीर का मजाक उड़ाता है।
जोजी को उम्मीद है कि कुटप्पन ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। एक दिन जब घर में प्रेयर मीटिंग हो रही होती है, फादर केविन के प्रार्थना की विधि के दौरान धूप धुआं के धुएं से कुटप्पन का दम घुटने लगता है। उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फादर केविन उसे हॉस्पिटल ले जाने देने के बजाय पाप स्वीकार की विधि पूरी करना चाहता है। असल में वो ये मान कर आया है कि अब कुटप्पन मर ही जाएगा। उसके मरने से पहले उसका पाप क्षमा करना जरूरी है। तब कुटप्पन का बड़ा बेटा जोमन फादर केविन को धक्का देता है और अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कुटप्पन की तुरंत सर्जरी की सलाह देता है। पर फेलिक्स, जो कि एक डॉक्टर है और जोमन का दोस्त भी है, सर्जरी में बहुत ज्यादा रिस्क होने की बात बतलाता है। इस कंडीशन में सर्जरी करना एक तरह का स्कैम ही है। वो बतलाता है कि सर्जरी में करीब 10 से 15 लाख का खर्च आएगा, लेकिन इसके बावजूद जोमन अपने पिता की सर्जरी के लिए राजी है। उनके पास जितनी भी धन संपदा है सब उसके पिता का बनाया हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए उनके इलाज के लिए कोई मायने नहीं रखती है। इधर घर पर जोजी और पोपी दोनों खुश हैं और कुटप्पन के अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। पोपी ने एक ड्रोन खरीदा, जबकि जोजी ने अपने लिए एक महंगी रिस्ट वॉच खरीदी। पर जल्द ही उनकी खुशी चकनाचूर हो जाती है जब उन्हें खबर मिलती है कि सर्जरी के बाद कुटप्पन सरवाइव कर गया है और तेजी से ठीक भी हो रहा है। जब कुटप्पन को घर वापस लाया जाता है, उसे देखकर जोजी की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि जब कुटप्पन बेड पर मरणासन अवस्था में पड़ा था, जोजी उसका मजाक उड़ा रहा था। अगर उसे कुटप्पन के अकाउंट से पैसों की फिजूल खर्ची का पता चल जाए तो उसकी और पोपी के लिए समस्या हो जाएगी। कुछ दिनों में ही कुटप्पन की हालत में काफी सुधार होने लगता है। एक दिन मझला बेटा जैसन बिजनेस को आसानी से चलाने के लिए अपने पिता से चेक साइन करने की अथॉरिटी उसे हैंडओवर करने की बात करता है। तब कुटप्पन ऐसा करने से मना कर देता है। उसे इस हालत में भी बिजनेस और पैसे पर अपना कंट्रोल चाहिए। इसके बाद जैसन ने अपने पिता से शहर में एक फ्लैट खरीदने की बात की, पर इसमें भी उसने उसे मना कर दिया। अब तो अंदर से जैसन भी चाहता है कि कुटप्पन मर ही जाए। बिन्सी को भी इसका बहुत बुरा लगता है कि उसके ससुर ने उन्हें घर खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया, जबकि उसका पति जैसन बिजनेस के सारे फाइनेंशियल काम देखता है। तब जोजी बिन्सी को समझाता है कि चिंता मत करो, कुटप्पन ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। जोजी अपने बीमार पिता के पास जाता है और बातों ही बातों में उससे कहने की कोशिश करता है कि मरने के बाद कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। उसे अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि उसके जाने के बाद उन्हें ही सब कुछ संभालना है। पर कुटप्पन झटके के साथ उसका गला दबोच लेता है। उसने अपने बाएं हाथ से ही उसका गला इतनी जोर से दबाया जैसे वो उसे मार ही डालेगा। जोजी किसी तरह अपने पिता की जकड़ से छूटता है। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। जोजी के बर्दाश्त की लिमिट टूट चुकी है। वो तब तक अपने पिता के साए में दबता रहेगा जब तक कि उसे मार न दे। इसलिए वो अपने पिता की दवाओं में अदला बदली करने लगता है। उसने मार्केट से सेम सी दिखने वाली दवाएं खरीद ली और अपने पिता की दवा के डब्बे में डालने लगा। पर एक दिन बिन्सी ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया, पर बिन्सी ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। इसमें उसकी भी सहमति है। गलत दवा खाते रहने की वजह से कुटप्पन की हालत अचानक खराब होने लगती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जब कुटप्पन की मौत हुई तब जोजी तालाब में मछली पकड़ रहा था। खबर मिलने पर वो धीरे धीरे टहलते हुए घर पहुंचा। जब कुटप्पन का फ्यूनरल हो रहा होता है, जोजी अपने कमरे में लेटा हुआ है। वो खुश है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है जो उसके चेहरे पर साफ झलकती भी है। इसलिए अंतिम विदाई के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बिन्सी उसे मास्क पहनने की सलाह देती है। फ्यूनरल के दौरान बड़ा बेटा जोमन फटाका फोड़ता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी उससे कहा था कि उसकी अंतिम विदाई धूमधाम से हो। पर यह बात फादर केविन को बहुत बुरी लगती है। वैसे भी पिछली दफा घर पर प्रार्थना के दौरान जोमन ने फादर को रिस्पेक्ट नहीं दिया था, उसे धक्का देकर हटाया था। जोमन के द्वारा फ्यूनरल में फटाका फोड़ने की वजह से टाउन में यह सुबुगाहट फैलने लगी है कि कुटप्पन की मौत पर घर के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। कुटप्पन की मौत के बाद एक दिन पूरा परिवार साथ में डिनर पर बैठता है। डॉक्टर फेलिक्स भी वहां मौजूद है।
फेलिक्स बतलाता है कि एक दफे उसके पिता ने, जब वो जिंदा था, उसके सामने तीनों भाइयों में जायदाद के बंटवारे का प्लान रखा था। हालांकि वो कहता है कि अगर उनके बीच में कोई प्लान सहमति से बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो किसी के प्रति पक्षपाती होने का जिम्मा नहीं उठा सकता है। पर जोमन अपने पिता का प्लान सुनना चाहता है। फेलिक्स के अनुसार कुटप्पन ने फार्म और लैंड जोमन के नाम कर दी, जैसन को शहर की दुकान और वहां की सारी संपत्ति दे दी, जबकि जोजी को ये घर और आसपास का पूरा कंपाउंड देने की बात की। उसने पोपी के नाम पर भी कुछ देने का सोचा था। बैंक में कुटप्पन की एक एफडी है जिसे उसने पोपी के नाम करने की बात की थी। फेलिक्स कहता है कि अगर ये बंटवारा किसी को सही नहीं लगता है तो वो अपना प्लान रख सकता है, पर जोमन को ये बंटवारा पसंद है। वो इस पर किसी तरह का डिस्कशन नहीं चाहता है। इस बात पर जोमन और जैसन के बीच बहस होने लगती है। तब जोमन कहता है कि उस फादर केविन की वजह से लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि पूरा परिवार कुटप्पन के मरने पर बहुत खुश है। अगर वे बंटवारे के दौरान लड़ने लगे तो उन अफवाहों को और हवा मिलेगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने पिता की हत्या की है। कुछ का तो ये भी कहना है कि हमने अपने पिता की ऑटोप्सी कराए बिना उसे दफन कर दिया, ताकि हत्या का सारा सबूत साफ हो जाए। ऑटोप्सी की बात सुनते ही जोजी के कान खड़े हो जाते हैं। अगर उसके पिता को जमीन से निकाल कर उसकी ऑटोप्सी की गई तो उसका सारा पोल खुल जाएगा, उसका अपराध सबके सामने आ जाएगा, हत्या साबित हो जाएगी। इसलिए वो संत बनते हुए सबों को जायदाद के लिए लड़ने के बजाय कम से कम 40 दिन तक बंटवारे पर डिस्कशन करने से रोकता है। उसके पिता की गमी के बाद उन्हें जो करना है वे कर सकते हैं। बेटों को जायदाद के लिए लड़ते देख उसके पिता की आत्मा को बुरा लग रहा होगा। कुटप्पन की गमी के दिन जोमन का फिर से फादर केविन के साथ तकरार हो जाता है और फादर नाराज होकर खाना खाने से मना कर देता है। फादर केविन की जान पहचान पुलिस के बड़े अधिकारियों से है। ऊपर से कुटप्पन की हत्या वाली गोसिप को फैलाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए जोजी जोमन पर नाराज होता है कि उसने शराब पीकर फिर से फादर की बेइज्जती कर दी है। असल में जोजी घबराया हुआ है, कहीं सच में फादर केविन की वजह से उसके पिता की लाश निकाल कर उसकी ऑटोप्सी न कर दी जाए। ऐसे में वो फंस सकता है। इसलिए उसी शाम वो सारी दवाएं जो उसने मार्केट से खरीदी थी ताकि अपने पिता की असली दवाओं से बदल सके, उन्हें पास के तालाब में पत्थरों से पीसकर बहा देता है और दवाओं के सारे खोल जला देता है। पर ऐसा करने के दौरान बगल की झाड़ियों में आग लग जाती है। तालाब के ऊपर बंधा नेट भी जल जाता है। अगले दिन जब जोमन उसे पूछता है कि क्या वो तालाब के पास जाकर सिगरेट पीता है, क्योंकि कल शाम वहां पर आग लग गई थी और ऊपर बंधा नेट जल गया था, तो जोजी इससे साफ इनकार कर देता है। सिगरेट पीने वो कैनाल के पास जाया करता है। तब जोमन उसे बतलाता है कि सुधी नाम का एक नौकर जो उनके फार्म में ही काम करता है, वो ये गोसिप फैला रहा है कि जिस दिन कुटप्पन की मौत हुई जोजी तालाब में मछली पकड़ रहा था। जब सब बिंसी की पुकार सुनकर भागे भागे घर की तरफ जा रहे थे, तब जोजी स्लो मोशन में चलकर घर वापस लौट रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। जोमन चाहता है कि अब वो ऐसी अफवाह फैलाने वालों की अच्छी तरह से खबर ले। जब वे जोजी जैसे शरीफ और घर में हमेशा पड़े रहने वाले लड़के के बारे में अफवाह उड़ा सकते हैं, तो ना जाने उसके बारे में क्या क्या बोलते होंगे, क्योंकि जोमन हमेशा सबको धमकाता रहता है। सुधी की खबर लेनी जरूरी है, इसलिए जोमन के साथ अब जोजी भी जाता है। वो अपने साथ पोपी की एयर गन भी ले लेता है। सुधी फार्म पर ही काम कर रहा था और पत्थर तोड़ने के लिए बम तैयार कर रहा था। वहां पहुंचने पर जोजी सीधे उसे डांटने और मारने लगता है, पर वहां से भागने से पहले सुधी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि उसने उसे उस दिन तालाब के पास देखा था और बिंसी की चीख सुनने पर भी वो स्लो मोशन में घर की तरफ जा रहा था। ये बात सच है और इसे जोजी भी जानता है। अब तो जोमन को भी उस पर शक होने लगा है, क्योंकि वो उस तालाब में क्यों मछली पकड़ने गया था जहां मछली थी ही नहीं। ऊपर से उसने एक दफे कहा था कि वो सिगरेट पीने तालाब के पास नहीं जाता है। वो उतनी दूर सिगरेट पीने क्यों जाएगा? वो नजदीक में ही नहर के पास जाया करता है, लेकिन तालाब के किनारे कल किसी चीज को जलाया गया था। जोमन जानना चाहता है कि वो क्या छुपा रहा था।
इसलिए उसे दबोचता है। जोमन उससे उगलवाना चाहता है कि उसने उसके पिता के साथ क्या किया था। कुटप्पन सर्जरी के बाद तेजी से ठीक हो रहा था, पर अचानक कैसे मर गया। जोजी के पास एयरगन है। वो अपने भाई जोमन के गले में सटाकर एयरगन चला देता है। ऐसा करने पर जोमन जख्मी हो जाता है। जोजी उसे 2 बार गले में एयरगन से गोली मारता है। हालांकि एयरगन चिड़िया मारने के काम आती है, ये उतनी खतरनाक नहीं होती है, पर अगर नजदीक से किसी को मारा जाए तो इससे गहरा जख्म हो सकता है, जान भी जा सकती है। जोमन जख्मी है पर एयरगन से मरेगा नहीं, इसलिए जोजी वहीं पर पड़े बम से, जिसका इस्तेमाल पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है, फेंक कर जोमन को मारता है। धमाके से जोमन की धज्जियां उड़ जाती हैं। बाद में जोजी पुलिस को एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे सुदी ने बम मारकर जोमन की हत्या कर दी। हालांकि घर के नौकर और मजले भाई जैसन को उसकी कहानी पर यकीन नहीं है, पर पुलिस उसकी स्टोरी पर यकीन करती है। जोजी साथ ही साथ इंटरनेट में क्रिमिनल लॉयर की भी तलाश कर रहा है, उसे उसकी जरूरत पड़ सकती है। इधर सुदी फरार है, पर जल्द ही पुलिस को सरेंडर कर देता है। उसके मुताबिक जोजी ने ही अपने भाई जोमन को मारा है। घर में मझला भाई जैसन ये नोटिस करता है कि जोजी आजकल ज्यादा ही धार्मिक हो गया है। तब बिन्सी उसका बचाव करती है कि उसने जो हादसा देखा है, इसके बाद उसका धार्मिक होना एक नॉर्मल सी बात है। असल में जोजी अपना कमीनापन धर्म की आड़ में छुपाना चाहता है। जोजी ने एक दफे अपने पिता से घोड़ों की खरीद के लिए 3 लाख रुपए लिए थे, जिसे अब वो जैसन को लौटाना चाहता है। उसी शाम जैसन को पुलिस का फोन आता है कि उसके बड़े भाई की बॉडी से उन्हें एयर गन के छर्रे मिले हैं। जब ये खबर जोमन के बेटे पोपी को मिलती है तो वो ये बात समझ जाता है कि उसके पिता की हत्या जोजी ने ही की, क्योंकि एयर गन उसी ने उससे ली थी। अगली सुबह पोपी उस गन से चले छर्रे जो उसने रबर ट्री पर चलाए थे इकट्ठा करता है, ताकि फोरेंसिक लैब में उसके पिता की बॉडी से मिले छर्रों से इसकी मिलान की जा सके। आज पूरा परिवार हॉल में जमा है। वे जोजी को भी हॉल में बुलाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। उसकी कहानी जो उसने पुलिस को सुनाई थी, उसमें उसने एयर गन का जिक्र क्यों नहीं किया था। जोमन की डेड बॉडी पर कैसे एयर गन के छर्रे मिले। जोजी ने जो एयर गन पोपी से ली थी वो अब कहाँ है। जब जोजी को लगता है कि वो फंस चुका है, तब वो जैसन को अकेले में बुलाकर कहता है कि उसी ने अपने पिता को मारा था और इसमें उसकी पत्नी बिन्सी ने भी उसका साथ दिया था। जोजी कहता है कि उसी ने अपने बड़े भाई जोमन को भी मारा था। अगर वो फंसता है तो वो अपने साथ पूरे परिवार को जेल लेकर जाएगा। वो उसे भी नहीं छोड़ेगा और पुलिस से ये कहेगा कि जैसन ने अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए उससे सारे सबूत मिटाने के एवज में ट्रांसफर कराए थे। अगर वो फंसता है तो सबको फंसा देगा, पर जैसन उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो भी करना चाहता है करे, वो कभी भी उसका साथ नहीं देगा। तब जोजी हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है और इंटरनेट में खोपड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है इसके बारे में सर्च करता है। इसके बाद वो एक सुसाइड नोट लिखता है कि ये उसका सुसाइड नोट नहीं है, बल्कि मरने से पहले उसकी गवाही है। समाज ने उसे मरने पर मजबूर किया, उसके गुनहगारों को अरेस्ट करो। ये लिखकर वो अपने भाई जैसन और भांजे पोपी को भेजता है और कमरे में खुद को बंद करके सिर के पिछले हिस्से में एयर गन से गोली मार लेता है। पुलिस के आने के बाद दरवाजा तोड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जोजी मरा नहीं है, वो किसी तरह बच गया, पर अब उसका शरीर बेकार हो चुका है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। आखिरी में पुलिस उससे पूछती है कि अगर वो उनकी बातें सुन सकता है, उन्हें देख सकता है, तो अपनी पलकें झपका कर इसका जवाब दे। बाद में पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो सारे आरोप स्वीकार करता है। अगर वो ये स्वीकार करता है कि उसी ने अपने पिता और भाई को मारा है, तो अपनी पलकें झपका कर इसका जवाब दे। पर जोजी अपनी पलकें नहीं झपकाता है, वो एक ढीठ है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।